नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम तो है, राजमहलों की बंदिशें भी है, षड्यंत्र भी है और तीन तीन जिंदगियों का दर्दनाक अंत भी है। जी हाँ, ये कहानी है जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह और उनकी तीसरी रानी जुबेदा की, या कह लीजिए उनकी प्रेमिका की। इस कहानी में जुबेदा नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया और इसकी कहानी खुद जुबेदा के बेटे खालिद अहमद ने लिखी, जो जुबेदा के पहले पति से थे। हनुमंत सिंह का जन्म 16 जून 1923 में हुआ था तथा उनकी पहली शादी बड़ौदा की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से 1943 में हुई थी। जून 1947 में वह मारवाड़ जोधपुर के राजा बने। 1948 में उन्होंने दूसरी शादी की। वो थी नर्स सैंड्रा, जो इंग्लैंड से आई थी। उनका विवाह ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। 1.5 सालों में ही इनके बीच तलाक हो गया। किसी बात को लेकर राजा हनुमंत सिंह और सैंड्रा के बीच मनमुटाव हो गया और वह जोधपुर छोड़ के इंग्लैंड चली गई। राजा हनुमंत सिंह उसे मनाने के लिए इंग्लैंड भी गए, लेकिन वह वापस जोधपुर लौट के आना नहीं चाहती थी। जुबेदा बानो मुंबई के एक धनी व्यवसायी कासिम भाई मीठा और उसकी पत्नी फौजी बाई की बेटी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। जुबेदा लखनऊ में अपनी मौसी के साथ रहती थी। कुछ वक्त बाद जुबेदा मुंबई लौट आई। वह फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। आखिर बेटी की जिद के सामने पिता को झुकना पड़ा और जुबेदा ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। कुछ वक्त बाद जुबेदा के न चाहते हुए भी अपने पिता की एक दोस्त के बेटे से निकाह करना पड़ा, जिससे उनको एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन उनकी भी शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई और दोनों में तलाक हो गया। जुबेदा जितनी ही खूबसूरत थी, उतना ही वह मधुर गाना भी गाया करती थी। बड़ौदा के युवराज फतेह सिंह राय गायकवाड़ की बारात जोधपुर शाही बेटी राजेंद्र कुमारी, जो कि हनुमंत सिंह की बहन थी, शादी के लिए बारात ट्रेन से जोधपुर पहुंची। इस शादी के स्वागत के लिए जोधपुर में कई कलाकारों को बुलाया गया था। साथ ही बड़ौदा से नर्तकियों का एक दल भी आया हुआ था। मंच सजाया गया था। तभी एक लड़की हल्की सी मुस्कान लिए स्टेज पर आ रही थी। लड़की ने गाना गाया और हनुमंत सिंह उसकी आवाज़ में खो गए। वो लड़की थी जुबेदा। 3 दिनों तक जुबेदा अपनी आवाज़ का जादू बिखेरती रही और हनुमंत सिंह उसकी आवाज़ पे फिदा हो गए। अगले दिन जुबेदा बारात लेकर बड़ौदा के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उसकी वजह से उन्हें स्टेशन पर ही रुकना पड़ा और उन्हें जोधपुर लौटना पड़ा। यहीं से हनुमंत सिंह और जुबेदा के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। कुछ वक्त बाद ठीक होने के बाद जुबेदा मुंबई लौट गई। जुबेदा के मुंबई चले जाने के बाद हनुमंत सिंह बेचैन रहने लगे और वह कुछ फैसला करके बॉम्बे के लिए निकल पड़े। वहाँ उन्होंने जाके जुबेदा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और वह दोनों जोधपुर लौट आए। और अब यहीं से उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि जुबेदा एक मुस्लिम थी और हनुमंत सिंह एक हिंदू राजा। राज परिवार ने उनको उम्मेद भवन पैलेस में रहने की इजाज़त नहीं दी और वह दोनों मेहरानगढ़ किले में जाके रहने लगे। कुछ वक्त बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ आर्य समाज में जुबेदा और हनुमंत सिंह ने शादी कर ली और जुबेदा का नाम बदलकर विद्या कुमारी रख दिया गया। जुबेदा को हर कदम पे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। वह कभी राज परिवार का हिस्सा नहीं बन पाई और न ही राज परिवार ने कभी उसे अपनाया। हालांकि कृष्ण कुमारी ने उसे राजमहलों के कई तौर तरीके सिखाए। जुबेदा उनको मैडी दीदी कह के बुलाती थी। फिर भी कुछ दूरियां थी जो कभी कम नहीं हुई। जब कृष्ण कुमारी के लिए शादी का प्रस्ताव आया तो उनकी माँ ने उन्हें बता दिया था कि तेरे जीवन में 2 सौतन हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण कुमारी ने विवाह के लिए हाँ भर दी थी।
और जोधपुर नरेश उमेश सिंह की मृत्यु के पश्चात वह जोधपुर की महारानी बन गई। वक्त गुजरता गया और हनुवंत सिंह और जुबेदा के घर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुकुम सिंह रखा गया। बात 1952 की है जब केंद्र और राज्य सरकार के चुनाव होने वाले थे। इससे पहले अचानक जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह के दिमाग में राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ख्याल आया। फिर उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक पार्टी बनाई और नई पार्टी बनने के बाद राजा हनुवंत सिंह लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की कैंपेन में जुट गए। चुनाव प्रचार में राजा हनुवंत सिंह अपनी महारानी कृष्ण कुमारी के साथ में प्रचार करने के लिए निकलते थे, लेकिन यहाँ पे जुबेदा को नहीं ले जाया गया। इससे जुबेदा खुद को अपमानित महसूस करने लगी और वह मन ही मन कूदने लगी, क्योंकि प्रचार के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त राजा का कृष्ण कुमारी के साथ ही व्यतीत होता था और इससे जुबेदा अकेलेपन का शिकार होने लगी। उधर तत्कालिक सत्ताधारी कांग्रेस की नींद ही भी हराम होने लगी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने राजपाट छोड़कर राजनीतिक के मैदान में न जाने की सलाह देने लगे। चेतावनियां भी मिलने लगी, मगर राजा ने इरादा नहीं छोड़ा। एक बार ठान लिया तो ठान लिया। राजा हनुवंत सिंह खुद को तत्कालीन मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। मतदान चल रहा था। मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के खिलाफ राजा हनुवंत सिंह को अप्रत्याशित बढ़त मिलने लगी थी। जीत तय दिख रही थी। इसी खुशी में राजा हनुवंत सिंह अपनी तीसरी पत्नी जुबेदा के साथ 6 सीटों वाले प्लेन में हवाई सैर करने के लिए निकल पड़े। उधर नतीजे अंतिम रूप ले रहे थे। राजा हनुवंत सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, मगर इसी बीच एक खौफनाक घटना घटी और अचानक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें बीवी जुबेदा के साथ राजा हनुवंत सिंह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले चुके थे। उनका प्लेन क्रैश हो गया और इसी विमान हादसे में उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। विमान जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर सेंट्रल जेल के पास जाके गिरा था। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा था, क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान से गोला बारूद गिराए जा रहे थे, तो लोगों ने समझा कि ये कोई गोला फेंका गया है। लेकिन जब इस घटना की जानकारी मिली तब पता चला कि ये तो प्लेन है जो क्रैश होकर यहाँ पर गिर चुका है। इसकी सूचना मिलते ही जोधपुर राजघराना अंधेरे में डूब गया। कहा जाता है कि हुकुम सिंह की परवरिश कृष्ण कुमारी ने कुछ वर्षों तक की, लेकिन जब हुकुम सिंह जवान हुए तो एक दिन राजमहल में उनकी लाश मिली और उसकी लाश खुद की ही तलवार से लहूलुहान थी। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ है, और इतने साल बीत जाने के बाद भी ये घटना कभी राजमहल से बाहर नहीं आई कि आखिर हुकुम सिंह के साथ हुआ क्या था। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा रहस्य प्लेन क्रैश का है। कुछ लोगों की माने तो बताया जाता है कि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त जुबेदा और हनुवंत सिंह दोनों लड़ रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये इन दोनों के खिलाफ साजिश थी। उनकी प्लेन में पहले ही गड़बड़ कर दी गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज तक किसी के सामने नहीं आई। हनुवंत सिंह, जुबेदा और हुकुम सिंह तीनों का अंत हो चुका था। उनका परिवार खत्म हो चुका था, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं कि आखिर हुआ क्या था। क्या ये एक षड्यंत्र था या केवल एक हादसा था, न हम अभी तक जान पाए हैं और पता नहीं आगे भी जान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जुबेदा के पहले बेटे खालिद अहमद अभी भी इस जांच के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस घटना के बाद राजमहल की ये स्थिति हो गई थी कि व्यापारियों ने भी उन्हें अनाज और खाने का सामान देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन कृष्ण कुमारी ने हार नहीं मानी। वह एक सशक्त महिला की तरह खड़ी रही। उसने खुद को समेटा और जोधपुर का साम्राज्य फिर से खड़ा होने के लिए
तैयार था। उन्होंने अपने पुत्र गज सिंह को जोधपुर का महाराजा बनाया और उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया और अपने राजमहल को बनाए रखा और उसकी परंपराओं को अभी भी जिंदा रखा हुआ है। आप कभी जोधपुर आए तो उमेद भवन पैलेस को जरूर देखें। एक बात और, 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह और जिन्ना की बहुत ही नज़दीक और करीबी दोस्ती थी। इसलिए जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उदयपुर के राजा ने जब हनुवंत सिंह को समझाया कि यहाँ की जनता हिंदू है और आपको पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहिए, तब कहीं जाकर हनुवंत सिंह ने भारत में ही रहने का फैसला किया। तो आपको हमारी ये आज की जोधपुर रियासत की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। और आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।